जो आँखों वाला ये जो आपने भेजा ये क्या है और किस तरीके का चीज़ है? देखिए किसान यूनियन बनाइए या कोई भी यूनियन बनाइए, या तो ट्रस्ट के माध्यम से बनेगा या सोसाइटी के माध्यम से बनेगा या जो है सेक्शन 8 के कंपनी के माध्यम से बनेगा। तो आप देख लीजिए कौन से माध्यम से आपको बनाना है, उसके बाद फिर उस माध्यम का डॉक्यूमेंट और रजिस्ट्रेशन का पैसा और सारा चीज़ कितना लगता है आपको भेज देंगे। डॉक्यूमेंट भेजिएगा, पैसा भेजिएगा, फिर उसके बाद काम चालू हो जाएगा। और अगर मान लीजिए समझना समझाना है तो टाइम बुक कर लीजिए, आधे घंटे का 1500 रुपये लगता है, पूरा डिटेल आपको समझा देंगे। और जब लाइसेंस करवाइएगा अगर 1 महीने के अंदर, तो ये पैसा उसमें से माइनस हो जाएगा। नहीं करवाइएगा तो कंपनी का फीस के तौर पे रह जाएगा। अब ये देखिए एक सवाल था, किसान यूनियन इनको खोलना है। अब किसान, भारतीय किसान यूनियन, अब यूनियन बनाने के लिए बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स लगता है, जैसा कि सुना आप लोगों ने। अभी इन्होंने इसमें नाम नहीं दिया है, राधे गोविंद बोल के नाम है, मगर ये बताना पड़ेगा कि कौन से जगह पे आपको चालू करना है, क्योंकि हर एक स्टेट का अलग अलग पॉलिसी होता है किसान यूनियन बनाने का और सिस्टम होता है। और आपके पास कितना डॉक्यूमेंटेशन है, आप कितना कंफर्टेबल हैं, ये भी जानना हम लोगों के लिए ज़रूरी होता है। क्योंकि मान लीजिए अगर आप मान लीजिए ज़्यादा बड़ा लेवल पे करना चाहें तो एमसीए ठीक है, जहाँ पे आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये सब यूज़ करना चाहें। नहीं तो अगर स्टेट लेवल पे करना चाहें तो आप ट्रस्ट बनाइए, जिसमें मान लीजिए आपको मिनिमम 3 से 4 आदमी चाहिए होता है, डीड बनाना पड़ता है, डीड का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। या फिर सोसाइटी बनाइए जिसमें 7 लोग रहते हैं और सातों लोग का आपको एड्रेस, आईडी, ऑफिस का एड्रेस, ऑफिस जहाँ पे देंगे उसका प्रूफ, ये सारा कुछ देना पड़ता है। उसके बाद फिर उसका एमओए बनता है, एमओए जमा होता है। अगर नाम अप्रूव्ड होता है तो फिर उसके नाम से एक ग्रीन कलर का सर्टिफिकेट मिलता है। उसके बाद बायलॉज जमा होता है, उसके बाद फिर पैन कार्ड बनता है, फिर एनजीओ दर्पण में रजिस्ट्रेशन, और बाकी फिर आप अपना काम कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोग हैं अलग अलग जगह पे अलग अलग काम करते हैं। बहुत से लोग हैं दुकान का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, यूनियन का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, सब्जी बाज़ार है, किसान यूनियन है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो रजिस्टर्ड होती है और गवर्नमेंट इसको रजिस्ट्रेशन करती है। तो ये एक टाइप ऑफ एनजीओ है। आप भी इसको चाहें तो पूरे इंडिया में कहीं भी करा सकते हैं, कोई भी करा सकता है, बशर्ते 18 साल प्लस होना चाहिए और इंडिया का नागरिक होना चाहिए। तो वो इंडिया में अगर उसके पास उसका प्रूफ है, आधार कार्ड, वोटर कार्ड और ऑफिस एड्रेस है, आदमी है जितना चाहिए होगा गवर्नमेंट को, 3-4 जो भी, और उसके पास अपना बायलॉज है, सिस्टम है, काम करने के लिए कंफर्टनेस है, तो फिर आप आराम से खोल सकते हैं। गवर्नमेंट इसमें स्टार्टिंग में कोई हेल्प नहीं करता, आपका पैसा खर्चा होगा। क्योंकि मान लीजिए बहुत से लोगों का कन्फ्यूजन रहता है कि ये किसान यूनियन या बाकी यूनियन बना लेंगे, सरकार पैसा देने लगेगी, ऐसा नहीं होता है। आपको पहले अपने फंडिंग से अपना काम चालू करना पड़ता है, उसके बाद गवर्नमेंट का अगर कोई प्रोजेक्ट निकलता है तो फिर आपको उसमें फ़ाइल करना पड़ता है। फ़ाइल करने के बाद अगर मान लीजिए आपको मिलता है तो फिर आप जो है उसमें काम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मेंबरशिप चालू करें, जो जो मेंबर बनाना चाहते हैं, इसमें बहुत से लोग किसान यूनियन का देखिएगा मेंबर बन के लोग बहुत से घूमते हैं। तो वो लोग साल भर मेंबरशिप बनने के लिए अपना पेड मेंबर बनाते हैं। कोई 2000 लेता है, कोई 3000 लेता है, कोई साल का 5000 लेता है। तो और लेके उनको आई कार्ड और सर्टिफिकेट देता है और मेंबर बनाता है। ये भी एक कमाई का जरिया होता है। और उसके अलावा मान लीजिए सीएसआर करवा लिया और डोनेशन वगैरह ये सब बनवा लिया, का सर्टिफिकेट ले लिया, तो फिर अगर कहीं से अपना डोनेशन अरेंज कर पाए, मार्केटिंग कर पाए, तो पब्लिक गैदरिंग के थ्रू, क्राउड मैनेजमेंट जो होता है, क्राउड फंडिंग के थ्रू आराम से काम कर सकता है। इस तरीके से ही चलता है। ये किसान यूनियन बोलिए, जो भी बोलिए, काम दिखता अलग है सामने करने के लिए, मगर पीछे फंडिंग तो चाहिए ना। बिना पैसे के काम नहीं होता। या अगर आपके पास खुद का इतना फंड है कि आप बना के काम कर सकते हैं तो मोस्ट वेलकम है। यही तरीका होता है किसान यूनियन बनाने का। आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन हो तो टाइम बुक कर लीजिए। 9230222490 हम लोग का नंबर है। और इसमें आपको 1 to 1 चाहे तो ओवर फ़ोन, वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल के थ्रू पूरा कॉन्सेप्ट समझा देंगे। पूरा इसका जो डॉक्यूमेंट्स लगता है डेमो भेज देंगे। उसके बाद फिर अपना डिसीजन लीजिएगा, काम करना होगा कीजिएगा, नहीं करना होगा नहीं कीजिएगा। लंबा काम करना है तो रजिस्ट्रेशन चाहिए ही। बिना गवर्नमेंट के रजिस्ट्रेशन के ज़्यादा दिन आपके लिए चलना मुश्किल है। बाकी अर्निंग के लिए आपको बिजनेस मॉडल बनाना पड़ेगा इसमें भी। ऐसा नहीं है कि एनजीओ में बिजनेस मॉडल नहीं होता, एनजीओ भी एक बिजनेस मॉडल है। और एनजीओ चलाने के लिए भी आपको एक मॉडल बनाना पड़ता है। अब क्या बनाएंगे आप, ये तो लोकल एरियाज़ पे डिपेंड करता है, या आपका किस तरीके का पहुंच है, कौन से सेगमेंट में काम करेंगे, किस तरीके से काम करेंगे, इन सब चीज़ों पे चीज़ें निर्भर करती हैं। नंबर दिया हुआ है, टाइम बुक करके आप भी चाहें तो बना सकते हैं। और ये पूरा काम हम लोग पूरे इंडिया में रजिस्ट्रेशन का काम करवाते हैं। धन्यवाद।